You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह का स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें थोड़ा सा एक गलती थी, बहुत छोटी सी माइन्यूट सी गलती थी, लेकिन उससे बहुत सारे लोगों को कुछ नुकसान हो सकता था। इसलिए मैं वो वाला वीडियो डिलीट करके दोबारा से सेम वीडियो बना रहा हूं और थोड़ी सी जो गलती है वो आपको समझ में आ जाएगी कहाँ है। एक्चुअली वो बहुत माइन्यूट गलती है। तो देखते हैं, हमने देखा था कि सिलेक्शंस जो है वो कितने टाइप के सिलेक्शन हो सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी में अगर हमें प्रोबेबिलिटी समझना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम सिलेक्शंस करते हैं, कैसे एक सेट में से बहुत सारे सबसेट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं या बहुत सारे सबसेट को बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला था कि नंबर्स जो है वो लिखे हुए हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और n तक जो बोला था उसमें बस ये ध्यान रखना है कि n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9, क्योंकि सिंगल डिजिट जो है वो 9 से बड़ी तो हो नहीं सकती। 0 को तो हमने एक्सक्लूड करके रखा था। तो वहां पे उस वीडियो में हमने यही गलती कर दी थी कि 9 से भी बड़े नंबर ले लिए थे। मान लीजिए 10, तो 10 सिंगल डिजिट में हो नहीं सकता, तो आपका आंसर जो है वो गलत आ सकता है। तो अब फिर से वही सब हम देखते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो, बहुत अच्छी बात है, देखा भी है तो बस वो गलती है, बाकी पूरा चीजें सब कुछ सेम है। तो हम अगर यहाँ पे बात करें कि कितने तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे बोला है कि ये नंबर्स हैं 1 से लेके n तक। n की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट n इज इक्वल टू 6 है। 6 नंबर है हमारे। कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 3 4 5 और 6। और हमने बोला है कि 6 नंबर में से, इन 6 नंबर में से हमें 3 डिजिट का, ये 6 डिजिट हमारे पास हैं। मैक्सिमम आइटम्स जो है एक सेट में वो 6 है। और अब हमने पूछा है कि एक ऐसा सबसेट बनाइए या एक ऐसा नंबर बनाइए जिसमें कितने डिजिट हो? ओनली 3 डिजिट हो। तो 3 डिजिट का अगर हम नंबर बनाना चाहते हैं तो कितने नंबर बना सकते हैं? जबकि रिपीटिशन अलाउड है, मतलब एक नंबर बार बार आ सकता है। साथ ही साथ जब नंबर्स की बात आए तो ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट होता ही है। देखिए रिपीटिशन और ऑर्डर में क्या अंतर है। रिपीटिशन का मतलब है कि जैसे हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। तो पहली डिजिट पे अगर कोई नंबर आ चुका है, लेट 3 आ चुका है, तो वो दोबारा भी आ सकता है और तीसरी बार भी आ सकता है। दैट मीन्स रिपीटिशन अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो वो एक बार अगर आ चुका तो दोबारा नहीं आएगा। इस वीडियो में ध्यान रखना है कि जब भी हम बोलेंगे एंड तो दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम बोलेंगे और तो आपको ऐड करना है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब ऐड करना। तो देखिए आप, जब भी आपके पास 6 नंबर पॉसिबल हैं, 6 में से कोई भी 3 नंबर का 6 डिजिट पॉसिबल हैं आपके पास टोटल, जिनमें से 3 डिजिट का आप कोई एक नंबर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले उस 3 डिजिट के नंबर में जो फर्स्ट लोकेशन होगी, उस फर्स्ट लोकेशन पे आप क्या पुट कर सकते हो? या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। मतलब इस फर्स्ट डिजिट पे, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो हमें डिजिट रखना है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो है 1 2 3 4 5 6। 4 5 6 इतने सारे ऑप्शन हमारे पास हैं पहली पोजीशन पे रखने के लिए। दैट मींस इस पोजीशन के लिए जो पॉसिबल नंबर्स हैं, अगर हम बोलें उनको अगर n1 माने तो वो कितने हैं? 6 हैं। 6 पॉसिबल नंबर है। मतलब या तो हम 1 रख सकते हैं या 2 या 3 या 4, और आ रहा है 1 और 2 और 3, और मतलब ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 कितने पॉसिबल हैं? 6 नंबर पॉसिबल है। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे कितने पॉसिबल है? 6। सेकंड पोजीशन पे अगर हम आपसे बोलें कि कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, तो आप क्या बोलोगे? यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। अगर यहां पे कोई नंबर आ भी चुका है तो वो दोबारा आ सकता है। दैट मींस अभी भी हमारे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहां पे भी हम क्या पुट करेंगे? 6। उसी तरीके से यहां पे भी क्या पुट करेंगे? 6। तो आंसर हमारा जो आया वो कितना आ गया? 6 पावर 3। यहां पे 3 क्या है हमारा? r, और 6 क्या है? n। दैट मींस हम लिख सकते हैं n पावर r। तो ध्यान रखना, जब रिपीटिशन अलाउड हो और ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, उस केस में जो टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? n पावर r। जहां पे r क्या है? हम चाहते हैं एक ऐसा सबसेट बनाना। यहां तो नंबर्स हैं तो हम नंबर बोलेंगे, और कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ABCD के लेटर्स से हमें एक वर्ड बनाना है तो हम सबसेट बोल रहे हैं।
मतलब इस सेट की हेल्प से एक ऐसा सबसेट बनाना है जिसमें टोटल आइटम कितने हैं r, जबकि टोटल सेट में आइटम कितने हैं n, और हम ऐसा सबसेट बनाना चाहते हैं जिसमें आइटम हो r। तो ऐसे टोटल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, वो होंगे n पावर r, अगर रिपीटिशन भी अलाउड है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट कैसा है कि अगर कोई नंबर मान लीजिए हम लिखते हैं 321, तो हमने क्या क्या यूज कर लिया, 3, 2 और 1, तो ये भी तो एक नंबर है। मतलब अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, ये भी तो एक नंबर है। अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो सेम आइटम के साथ एक नया सबसेट बन जाएगा, वो उसे बोलते हैं ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अगर सेम आइटम हम लें और उनकी पोजीशन चेंज करें और नया एक सबसेट बन जाए, जैसे ये 321 है, ये 123 है और ये 231 है, तो अलग अलग सबसेट बन रहा है, अलग अलग नंबर बन रहा है, दैट मींस यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट। और अगर पोजीशन चेंज करने के बाद अलग अलग नंबर नहीं बनता, अलग अलग सबसेट नहीं बनता, तो वहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, उनमें से हमें 11 स्टूडेंट की एक टीम बनाना है, तो जिन 11 स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, अब उनकी अगर ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब पहले 11 को एक लाइन में खड़ा कर दिया, फिर उनको अगर हम उनका ऑर्डर बदल दें तो क्या टीम नई बन जाएगी? नहीं, वही की वही 11 तो रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में से 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, 2 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किए, राम और श्याम। अब हमने बोला कि उन्हीं राम और श्याम को पलट दो, श्याम और राम, तो क्या एक नई टीम बन गई? नहीं बन गई है, तो वही के वही। तो वहां ऑर्डर चेंज करने से सब सेट हमारा नया नहीं बना है, तो वहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और रिपीटिशन अलाउड यहां इसलिए है क्योंकि एक नंबर को हम बार बार भी ले सकते हैं, जैसे 1 1 1, 2 1 2 2 1, नंबर कितने बार भी रिपीट हो सकता है, तो रिपीटिशन भी अलाउड। तो जब रिपीटिशन अलाउड हो एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होंगे या सिलेक्शन होंगे वो होंगे n पावर r, जबकि n है नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट सेट और r है नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट सबसेट, जो सबसेट हम बनाना चाहते हैं। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम बोले कि रिपीटिशन अब अलाउड नहीं है बट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर अभी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है, दैट मींस यहां पे अगर आप फिर से हम बोले कि एक नंबर बनाना चाहते हैं हम 3 डिजिट का, जबकि हमारे पास 6 डिजिट पॉसिबल हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास 3 डिजिट हैं, तो फर्स्ट डिजिट पे या तो हम 1 लिख सकते हैं, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, मतलब हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं? 6 ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। जब हमने यहाँ पे ऐसे लिखा था 6 6 6, तो देखिए ये पोजीशन भी हमें चाहिए है, ये पोजीशन भी हमें चाहिए है, ये पोजीशन भी चाहिए, तो दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब पहली पोजीशन पे 6 में से एक कोई ऑप्शन होगा तो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। अब हमें तीनों पोजीशन एक साथ चाहिए ही है, ऐसा तो नहीं है कि 2 पोजीशन चाहिए, तो वो तो 2 अंक का बन जाएगा। तो दिस एंड दिस एंड दिस, एंड है इसलिए एंड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। यहां पे देखिएगा फर्स्ट पोजीशन पे 6 में से कोई भी एक अंक ले सकते हैं, तो हमने लिख दिया टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फर्स्ट पोजीशन के लिए 6 हो गए। सेकंड पोजीशन पे जब हम आएंगे तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब जो अंक यहां यूज हो चुका है वो यहां पे नहीं ले सकते, मतलब अब हमारे पास पॉसिबल जो आइटम है वो 5 बचे, क्योंकि एक तो यूज हो चुका, जो यूज हो चुका वो दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एक ही सबसेट में यूज नहीं कर सकते दोबारा। सबसेट मतलब यहां जो नंबर बनाने जा रहे हैं, तो अब हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 5 हैं। अगेन फिर से हम बोले कि इस पोजीशन पे कितने नंबर, तो अब एक यहां यूज हो चुका, एक यहां यूज हो चुका, 2 हो चुके हैं, तो अब हमारे पास कितने बचे हैं? 4 बचे हुए, तो पॉसिबल अब कितने कॉम्बिनेशन? 4। तो यहां पे अगर हम देखें कि जब रिपीटिशन अलाउड हो बट मींस यहां एंड ही है एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, रिपीटिशन अलाउड एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो टोटल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देखिए, ये पोजीशन भी कंपलसरी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दिस एंड दिस एंड दिस, तो 6 into 5 into 4। यहां पे देखिएगा अच्छे से, अगर हम यहीं पे इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके डिवाइड कर दें 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यही हमारा क्या बन गया है? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, ये देखिएगा फैक्टोरियल 6 और डिवाइडेड बाई, यहां पे आपको फैक्टोरियल 6 माइनस 3 लिख सकते हैं क्या? अब चूंकि यहां पे फैक्टोरियल 6 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 एक ही वैल्यू आ रही, तो आप एक और एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं, मतलब हम यहां ये बताना चाह रहे हैं कि ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r है। तो आप लोग सोचोगे कि कैसे हम एज्यूम करें कि ये n माइनस r ही है, r क्यों नहीं है? तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए n की वैल्यू 7 है, अब 7 टोटल आइटम पॉसिबल है हमारे पास, टोटल आइटम 7 है।
और अब हमें फिर से 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है तो देखिए यहाँ पे 7 में से एक कोई भी ले सकते हैं। फिर एक जो यूज हो जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पे 6 होंगे। फिर एक जो यूज हो जाएगा तो एक यहाँ यूज, एक यहाँ यूज, अब बचे 5, तो यहाँ पे 5। तो क्या लिखेंगे 7 × 6 × 5। इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, इतने नंबर पॉसिबल हैं 3 डिजिट के, जो कि इतने डिजिट से मिलके बनाए जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1। देखिए ये जो नीचे आया है यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 3 है, तो ये 4 का फैक्टोरियल आया है। तो 4 के फैक्टोरियल को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं n - r = क्या होगा, यहाँ 4 ही तो होगा, n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 3, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखिए 7 6 5 4 3 2 1, तो इसे लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसे लिख सकते हैं 4 के फैक्टोरियल, 4 की जगह n - r है तो 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर हो गया n फैक्टोरियल और नीचे हो गया n - r का फैक्टोरियल। यही कहलाता है हमारा परम्यूटेशन। अपने दिमाग में डाल लीजिए कि परम्यूटेशन का जो मतलब होता है, वो परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, जहां रिपीटेशन अलाउड ना हो एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, वहीं पे परम्यूटेशन आता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां रिपीटेशन अलाउड ना हो एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, तो आप बोलोगे वहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगेगा। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला ये होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप बिना फॉर्मूले के कर लोगे, क्योंकि ये तरीका आपको आना चाहिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हर बार एक एक नंबर कम होता जा रहा है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो ये हो गया, मतलब ये दूसरा हमारे पास जो आया है वो क्या है, परम्यूटेशन है। तो आप परम्यूटेशन बस इतना भर याद रखो कि परम्यूटेशन जब आपके दिमाग में आए तो आप तुरंत समझ जाओ कि परम्यूटेशन की मीनिंग है कि जब हमें रिपीटेशन अलाउड ना हो, मतलब एक सेट में से एक सबसेट बनाना है, जबकि किसी भी एक सबसेट में कोई भी आइटम रिपीट ना हो। एक सबसेट में जो आइटम है वो सारे के सारे आइटम यूनिक हो, सारे के सारे आइटम डिफरेंट हो। मतलब यहाँ पे अगर कोई अंक आएगा तो ऐसा नहीं आएगा 322, 2 बार बार रिपीट नहीं होगा, कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो सकता। मतलब एक ही सबसेट में कोई भी आइटम रिपीट ना हो, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। ऑर्डर बदल दोगे तो नया सबसेट हमें मिल जाएगा, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन की बात करेंगे। अब देखिए यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं एंड की तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम बोलेंगे मतलब एंड मतलब इंक्लूडेड, दिस एंड दिस ऑल्सो इंक्लूडेड, तो मल्टीप्लाई। अगर हम बोलेंगे दिस इज नॉट इंक्लूडेड मतलब दिस इज एक्सक्लूडेड, तो हमें मल्टीप्लाई की जगह क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझिएगा ये चीज अच्छे से। अगर हम बोलते हैं दिस एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अगर हम बोले दिस इज इंक्लूडेड बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड, तो जो इंक्लूडेड है वो तो न्यूमरेटर में रहेगा, जो नॉट इंक्लूडेड है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम बात करें कि नाइदर रिपीटेशन अलाउड, नाइदर रिपीटेशन अलाउड, तो रिपीटेशन तो यहां पे भी अलाउड नहीं था। नॉर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, सिर्फ ये अंतर है, बाकी सब सेम है, सिर्फ ये अंतर है कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब यहां पे ऑर्डर का अगर कॉम्बिनेशन हम निकाल लें तो उसका हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो समझिए कि अगर हम कोई एक अंक ले लेते हैं, लेट 321, और हम पता करना चाहे कि अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आप देखिए क्या क्या बन सकते हैं, 312, 321 और 312। साथ ही साथ आप देखोगे अब हमने इस पे क्या कर दिया, 2 1 3 2 3 1, फिर हम यहां 1 रख दें तो 1 2 3 1 3 1। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए आप देखिए, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 डिजिट का अंक लेते तो 2 1 1 2, तो भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने से कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, अगर आप अच्छे से देखो तो ये कुछ नहीं है, फैक्टोरियल 3 है, और ये क्या है, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आएगी 2 × 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आएगी 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 6। मतलब अगर कोई एक सबसेट बना हुआ है, सबसेट मींस यहाँ पे नंबर बोल रहे हैं, अगर एबीसीडी के लेटर होते तो वहां पे एक वर्ड बोलते, कोई भी एक सबसेट बना हुआ है और उसमें जो आइटम लिखे हुए हैं अगर उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो कितने एक्स्ट्रा जो नंबर्स हैं या जो सबसेट हैं वो और आ रहे हैं, कितने, फैक्टोरियल
आर के बराबर। अब यहाँ एक्स्ट्रा मीन्स यहाँ प्लस नहीं करना। प्लस क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे दैट मीन्स 6 ही ज्यादा। तो आप समझिएगा कि मान लीजिए एक एक्स के कारण, एक्स पोजीशन के कारण यहां पे एक नंबर था 3 2 1, एक वाई के कारण जो नंबर था वो भी हमारा था यहाँ पे 3 2 1, मतलब एक ये पोजीशन ले ली हमने फोर्थ पोजीशन पे एक्स के कारण और वाई के कारण। तो हमारे हिसाब से अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो 2 नंबर बनते, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट अगर है तो इन तीनों के ऑर्डर जब चेंज होंगे, ये फिक्स कर दी, अभी इन तीनों के ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, इन तीनों के ऑर्डर अगर चेंज होंगे तो 6 और बढ़ जाएंगे, तो 6 + 2 कितना, 8 पॉसिबल सेट बनने चाहिए। देखिए ये समझ के चाहिए कि एक सेट है x3 2 1 और दूसरा सेट है y3 2 1। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और हम बोलें कि अभी इन पोजीशन को फिक्स कर दो, इनके सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो 2 नंबर ये हैं और ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने के कारण 6 नंबर और आ जाने चाहिए। लेकिन आप देखोगे ऐसा नहीं होगा। आप क्या देखोगे कि हो क्या जाएगा कि एक तो जब x रखोगे यहां तो 6 पोजीशन ये बनेगी, और फिर दोबारा एक y रखोगे यहां तो 6 पोजीशन ये बनेगी, मतलब 6 + 6 क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और होना क्या चाहिए था हमारा, हम सोच रहे थे कि 6 बढ़ जाएंगे, बढ़ नहीं रहे, क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो थे कितने, 2 थे जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, और जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हुआ तो 12 हो गए। तो क्या हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई हुआ है 2 में 6 का, और 6 क्या है, फैक्टोरियल आर। दैट मीन जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है तो वो चीज इंक्लूडेड रहती है, मल्टीप्लाइड रहती है, और जब हम ऑर्डर को हटाना चाहें तो बस उस चीज का हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना भर ध्यान रखना है कि जो भी परम्यूटेशन में हमने जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट लिया था तो ये आया था, अगर इसी में हम फैक्टोरियल आर का डिवाइड कर देंगे तो हम बोल देंगे कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मींस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर का डिवाइड भर कर दिया तो ये हमारा बन गया ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। इसका एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं कि जैसे हमने बोला था कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से हमें 11 बच्चों की टीम बनाना है। तो 50 बच्चों में से जब हम 11 बच्चों की टीम बनाएंगे तो नॉर्मल सी बात है 11 बच्चों की टीम बनाना है अगर क्रिकेट टीम, तो एक ही प्लेयर 2 बच्चों का रोल तो अदा कर ही नहीं सकता है। मतलब एक टीम में कभी भी एक बच्चे को 2 बार तो ले नहीं सकते, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड। साथ ही साथ अगर कोई 11 बच्चे आ गए तो उनकी पोजीशन चेंज करने से क्या नई टीम बन जाएगी, नहीं बनेगी, मतलब ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर 50 में से हमें 11 बच्चे चाहिए हैं तो वो क्या होंगे, 50C11 इस तरीके से बनेंगे। मतलब फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 50 - 11, ये हमारा एक तरीका होगा। तो इस तरीके से आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप परम्यूटेशन लगाओगे, कब कॉम्बिनेशन लगाओगे, और कब ना ही परम्यूटेशन ना ही कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैसे तो ये फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, लेकिन हम आपसे बोलेंगे कि आप कोई फॉर्मूला रटने की कोशिश मत कीजिए। हालांकि हम इन फॉर्मूलाज को और आगे वाले वीडियोस में और भी डिटेल में समझाएंगे, लेकिन आप इनको रटने की कोशिश मत कीजिए। अपने दिमाग में ये चीज रखिए कि कब रिपीटिशन हो रहा है तो कैसे आंसर निकालते हैं, जब रिपीटिशन नहीं हो रहा है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो कैसे आंसर निकालते हैं, और जब रिपीटिशन नहीं हो रहा है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम किस तरीके से आंसर निकालते हैं। तो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए, रिपीटिशन अलाउड एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो ये ना ही यहाँ परम्यूटेशन लगेगा ना ही कॉम्बिनेशन लगेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन में ये कभी गिवन नहीं होता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये हमें पहचानना होता है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन होगा कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं। अब मान लीजिए आपसे बोलें कि 60 डिजिट हमें गिवन है, 60 डिजिट में से 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, जबकि रिपीटिशन अलाउड है। तो उसने तो सिर्फ इतना बोला रिपीटिशन अलाउड है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं ये आपको पहचानना है, क्योंकि नंबर बनाना है तो नंबर में अगर डिजिट की पोजीशन चेंज करोगे तो नॉर्मल सी बात है दूसरा नंबर बन जाएगा, मतलब दूसरा सबसेट बन जाएगा। दैट मींस वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो वो सिर्फ बोलेगा रिपीटिशन अलाउड है या नहीं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये आपको पहचानना है। जैसे हम बोले एक बॉक्स में 10 रेड बॉल रखी हैं, उनमें से 4 रेड बॉल सिलेक्ट करना है। तो 4 रेड बॉल, आप कोई भी 4 रेड बॉल उठाओगे, उनको अगर घुमा के दूसरी पोजीशन पे रख दोगे तो क्या कोई नया सेट बन जाएगा, नहीं बनेगा, वही का वही सेट रहेगा। मतलब वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 बॉल में से 4 रेड बॉल उठाना है तो कोई भी रेड बॉल लिख दो,
कोई भी, क्योंकि उन पे अंक तो लिखे नहीं हुए हैं, तो उनकी पोजीशन चेंज करने पे कोई नया बॉल का कॉम्बिनेशन तो बन नहीं जाएगा, वही का वही रहेगा। दैट मींस वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। और रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है। हमें 4 बॉल चाहिए तो क्या हम एक ही बॉल को 4 भाग में बांट के ले लेंगे, एक ही बॉल को उठा लेंगे कि यही बॉल आ गई और 4 बॉल हो गई? तो वहां रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है। तो वहां तो ये भी नहीं लिखा रहेगा कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं। तो आपको ये पहचानना है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं। और इस वाले केस में तो रिपीटिशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि हमारा रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं। यहां पे थोड़ा सा हम एनसीआर के बारे में बता देते हैं। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में एक हम रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है कि देखिए, परम्यूटेशन में अगर फैक्टोरियल आर का डिवाइड कर दें यहां, तो हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दैट मींस परम्यूटेशन में हम क्या, फैक्टोरियल आर का जब डिवाइड करते हैं तो कॉम्बिनेशन मिलता है, या फिर परम्यूटेशन इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल आर है ये, या फिर परम्यूटेशन इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल आर इनटू कॉम्बिनेशन। ये चीज ध्यान रखना। मतलब वैल्यू ज्यादा किसकी होती है? परम्यूटेशन की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी, ज्यादा कॉम्बिनेशंस मिलेंगी आपको। कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ ये कॉम्बिनेशन नहीं, हम सेट की बोल रहे हैं, ज्यादा सबसेट मिलेंगे, ज्यादा सिलेक्शंस हम यहां कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर के कारण भी तो कुछ सिलेक्शंस होंगे। तो परम्यूटेशन की वैल्यू आप देखोगे नॉर्मली कॉम्बिनेशन से ज्यादा आती है। नॉर्मली क्यों बोल रहे हैं? कभी कभी सेम आ सकती है। कहां सेम आ सकती है? जहां ऑर्डर का कोई फर्क ही ना पड़े। जैसे मान लो 10 में से एक कोई नंबर सिलेक्ट करना है, तो मान लीजिए 7 ही नंबर में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो अगर हम एक कोई भी नंबर सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी नंबर सिलेक्ट करेंगे वो एक ही नंबर होगा, तो उसका ऑर्डर चेंज करो नहीं करो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, वो तो एक ही नंबर है ना। तो उस केस में कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते प्रोबेबिलिटी में। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहा है तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। कभी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट बाय वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक बाय वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंच रहा है। थैंक यू सो मच।